अगर हम हैं अख्तर के दीवाने तो तुझको क्या, हम हैं अख्तर के दीवाने तो तुझको क्या, तुम गुलाम थे गुलाम हो और गुलाम ही रहो, तुम गुलाम थे गुलाम हो और गुलाम ही रहो, अगर हम हो गए आजाद तो फिर तुझको क्या। देश को खत्म कर देगा तो ये मोदी का बी टीम है, ये बात निश्चित ले लीजिए। मोदी का बी टीम है। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही बोलने वाला हूँ, मुझे ही बोलना आता है, बाकी लोग बेवकूफ है, तो ऐसा लगता है खाली, बाकी सब चालाक है। अख्तर मान साहब ने सबको बोलना सिखा दिया है और असदुद्दीन अवैसी साहब का कदम पड़ते ही सीमांचल के लोग जागरूक हो चुके हैं। उसका बी टीम नहीं है, तीन तलाक पर अवैसी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हुसैन कलीमी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं खास करके कांग्रेस पार्टी के कुछ जो अंधभक्त है उनको लेकर। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा बाद में, लेकिन मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। वो कांग्रेस पार्टी के जो जलील मस्तान साहब है, उनका चाहने वाला, उनका दीवाना है। लेकिन दीवानों और चाहने वालों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में या फिर सदर बिहार अख्तर मान साहब के बारे में कोई भी अनाप शनाप बोलेगा तो मैं जवाब देने के लिए हाजिर मिलूंगा। दोस्तों, इन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया है खास करके नकीब मिल्लत शेरे हिंद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए, उस बात को मैं दोबारा दोहरा नहीं सकता। आपको मैं वीडियो सुनाऊंगा उसका, लेकिन मैं इनको पहले जवाब देना चाहूंगा। ऐसे दुमछल्लों को मैं इतना ही बताना चाहूंगा, खास करके AIMIM पार्टी के दीवानों के सामने अपना जुबान को कंट्रोल में रखो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं राहुल गांधी साहब से भी अपील करना चाहता हूं, आप जो अपने दुमछल्लों को ये छूट दे रखे हो ना कि मतलब किसी को भी गाली दो, खास करके नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर जो आप लोगों ने गाली देने का काम किया और उसका बाद में समर्थन भी करते फिर रहे हो, तो वो चलेगा। लेकिन AIMIM पार्टी के बारे में अगर कुछ बोले तो फिर जवाब देने के लिए हम जैसे लड़के सामने आएंगे और उस समय फिर नहीं बोलना कि ये लोग कुछ ज्यादा बोल रहा है। वैसे भी AIMIM पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है और जितने भी दीवाने हैं, तो विरोधी पार्टियां हम लोगों को गालीबाज कहता है। असल में हम लोग गालीबाज नहीं है, हम लोग तरीके से बात करते हैं। बहुत लोग तो इल्जाम लगाता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब पर, अकबरुद्दीन अवैसी साहब पर और अख्तर मान साहब पर, जहां तक कि अख्तर मान साहब के बारे में भी बोल रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर FIR क्यों नहीं होता। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई चोर के ऊपर केस होता है, कोई डकैत के ऊपर केस होता है और कहीं पे अगर पंचायत करने वाला सरपंच साहब के ऊपर केस नहीं होता, जबकि सरपंच साहब अगर बेहतर पंचायती करता है तो उनके ऊपर क्यों केस होगा। काम अगर अच्छा करेंगे अख्तर मान साहब, काम अगर अच्छा करेगा असदुद्दीन अवैसी साहब, बातें अच्छे तरीके से करेंगे तो क्यों इन लोगों के ऊपर केस होगा। और कुछ अनाप शनाप दुमछल्ले जो है वो लोग सिर्फ यही मुद्दा उठाते हैं कि ये लोग इतना बोलता है फिर भी केस क्यों नहीं होता। कानून के दायरे में रहकर बात करता है, कानून पढ़ाई किया है, कानून को जानता है, किस तरह से केस हो सकता है। और ये लोग को तो कुछ मालूम है नहीं। अब ये जो अनभक्त है, ये दुमछल्ला, ये पागल, ये असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में वहां बोलता है, वहां AIMIM पार्टी के ज्यादा समर्थक है और वो लोग MIM के बारे में बोलता है, असदुद्दीन अवैसी साहब के काम गिनाता है। तो ये पागल इंसान जो कि मतलब अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है और ये खास करके मीडिया वाले को धमकी भी देता है। ये शख्स मीडिया वाले को बोलता है अमर से कब गायब कर देंगे पता भी नहीं चलेगा, इतना बड़ा गुंडा है ये। मैं खास करके इनके करीबी क्षेत्र से आता हूँ और इन दुमछल्ले से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो इतना तेवर में बोल रहे हो ना, AIMIM पार्टी कोई बच्चा पार्टी नहीं है जो आप लोगों को देख के डरेगा। आपका जलील मस्तान साहब अगर इतना ही बड़ा नेता था तो फिर क्यों अख्तर मान साहब से 62,596 वोट से हारा। अगर इतना ही मतलब बड़ा नेता था तो क्यों अख्तर मान साहब 62,596 वोट से जीता आपके नेता से। और JDU के प्रत्याशी जो थे सवाज जफर साहब, उनसे भी 52,515 वोटों से जीता अख्तर मान साहब। और आपके जो नेता थे उनसे 62,596 वोट से जीता। तो अख्तर मान साहब को कोई बच्चा समझ रहे क्यों? जलील मस्तान साहब का मतलब तारीफ करने के लिए अगर अख्तर मान साहब को नीचे दिखाओगे तो क्या लोग मान जाएंगे? क्या साबित करना चाहते हो उछल कूद करके? अख्तर मान साहब वो शख्स है जो कि आपके जलील मस्तान साहब है, वो सिर्फ अमोर विधानसभा तक सीमित है। और अख्तर मान साहब बल्कि पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे इंडिया में लोग उनको जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनका चर्चा होता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले उनके इंटरव्यू के लिए तरफते। और मेरे प्यारे दुमछल्ले, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि अख्तर मान साहब के बारे में जो बोल रहे हो कि अख्तर मान साहब देश को बर्बाद कर देंगे
और ये लोग बीजेपी का बी टीम है वगैरह वगैरह। अख्तरुल इमान साहब का मैं क्वालिटी बता दूं, अख्तरुल इमान साहब सबसे पहले जिला पार्षद बना और कोचा धामन से 2 बार विधानसभा चुनाव जीता, उसके बाद किशनगंज विधानसभा से भी जीता, उसके बाद आपके अमौर में भी आकर जीत हासिल किया। तो अख्तरुल इमान साहब को क्या बच्चा समझ रखे हो कि मतलब जलील मस्तान साहब को बुरौती में लाके खड़ा कर दोगे और जीत जाएगा अख्तरुल इमान साहब, हार जाएंगे क्या? आप ज्यादा ऊंचा आवाज से वहां बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना मीडिया वाले पर असर पड़ेगा, ना ही वहां के पब्लिक पर असर पड़ेगा। कौन डर रहा था आपको वो देखकर? वहां पे क्या साबित करना चाहते थे आप गुंडागर्दी करके? और मीडिया वाले से बोल रहे थे मोहम्मद जैफ भाई से, जो कि यूपी का पत्रकार है, एक बेहतर पत्रकार है, और उसको क्या बोल रहे थे कि बिके हुए हो, अख्तरुल इमान साहब के पत्रकार हो। वो एक सेकुलर मीडिया है, बढ़िया काम करता है, बढ़िया न्यूज दिखाता है, जो सच होता है वही दिखाता है। आप लोगों को सब लगेगा कि AIMIM पार्टी का प्रचारक है ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि AIMIM पार्टी अभी वो काम कर रहा है। खास करके उनके दीवाने इतने हैं, उनके चाहने वाले इतने हैं। पूरे सीमांचल में कहीं भी पब्लिक ओपिनियन लो तो सब कोई AIMIM पार्टी की तरफ बोलने लगते हैं। इसीलिए आप लोगों को लगता है कि AIMIM पार्टी का ही मीडिया वाला है। AIMIM पार्टी का वो क्रेज है, वहम हो गया आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किसी भी हाल में AIMIM पार्टी को हराना तो दूर के बाद टक्कर भी नहीं दे सकते, इसीलिए ऐसा लगता है। और ये चीज भी आप लोगों को याद होना चाहिए क्या हो रहा है, खास करके आप लोगों के विधायकों के साथ। आपके सहयोगी पार्टी जो RJD वाले हैं, उनके जो 4 विधायक हैं, खास करके हमारे सीमांचल से, जो कि AIMIM पार्टी को छोड़कर गए हैं, उनको किस तरह से खदेड़ा जा रहा है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। किस तरह से खास करके इजहार एसपी साहब को धूमनगर में मतलब खदेड़ा गया, आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए। इससे कुछ दिन पहले जोकी हाट में एक प्रोग्राम में किस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खास करके शाहनवाज साहब को, जो कि तस्लीमुद्दीन साहब के साथ जाते हैं, उनको मतलब आईना दिखाने का काम किया, उनको मतलब रगड़ने का काम किया। ये भी मालूम होना चाहिए। और फिलहाल की बात है, कल या परसों की बात है, जो एक प्रोग्राम हुआ अंजार नईमी साहब का, आप लोगों को मालूम होगा बहादुरगंज में, मतलब उनके साथ क्या हुआ, जो कि जवान लड़के उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और वहां पर AIMIM पार्टी के लिए नारेबाजी की। क्या लगता है अख्तरुल इमान साहब बताते हैं कि ऐसा करो? मुझे क्या अख्तरुल इमान साहब बोले हैं कि इस तरह से जवाब दिया करो? कोई नहीं, अख्तरुल इमान साहब से किसी का बात भी नहीं होता है। मैं गारंटी देता हूँ अख्तरुल इमान साहब से कोई मतलब ये नहीं है, किसी को 1 रुपए का लालच नहीं है कि मतलब AIMIM पार्टी को हम वोट करेंगे या उनका प्रचार करेंगे तो 1 रुपए भी मिलेगा, बल्कि अदर पार्टी का प्रचार के लिए पैसे मिलते हैं लोगों को। मेरे जैसे लड़कों को ऑफर किया जाता है कि 20,000 25,000 ले लो, इस पार्टी का प्रचार करो फेसबुक में, सोशल मीडिया में, लेकिन हम लोग उसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि अख्तरुल इमान साहब का दीवाना है, AIMIM पार्टी का दीवाना है, असदुद्दीन अवैसी साहब का दीवाना है। मैं यहाँ पर साफ साफ बताना चाहूंगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में अभी तक जो बी टीम का ठप्पा लगाते हो ना, मुझे मन करता है कि मैं उनको जो दिल में आए बोल दूं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर बात करने के लिए मजबूर हूं कि कानून है सामने, कानून का भी पालन करना है। ऐसे लोगों को किस तरह से जवाब दिया जाता है, मैं अपने जो दिल में गुजरता है उस तरह का जवाब दूंगा तो मेरे ऊपर आज ही केस हो जाएगा। इसीलिए अपने जुबान को कंट्रोल में रखता हूं, इसीलिए आपसे भी कहता हूं जुबान को कंट्रोल में रखो। ये जो असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए जो जुमला इस्तेमाल किए हो ना, तो ऐसा जुमला अगर मेरे सामने इस्तेमाल किए होते तो आप तक आपका थोबड़ा चेंज हो जाता, इसमें कोई शक नहीं है। फिर मेरे साथ जो अंजाम होता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होता नहीं होता। लेकिन इस तरह का जुमला हमें टोटल पसंद नहीं है, ना ही कोई भी AIMIM पार्टी का दीवाना पसंद करेगा। ये गलती से भी मत सोचना कि AIMIM पार्टी का सरकार नहीं है और AIMIM पार्टी का मतलब कोई MP नहीं है, AIMIM पार्टी का कोई डिप्टी CM नहीं है, वो पावर में नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता है लोग। हम लोग उनके बारे में कुछ भी बोले तो हालत बिगाड़ देंगे, हालत। ऐसा थोड़ा ना है कि हम लोग मतलब डरे हुए हैं, सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार किसी का भी बने, चाहे सरकार आपके पार्टी का बने या फिर आपके सहयोगी पार्टी का बने या बीजेपी का बने, ना कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना कल डरेंगे। जिस तरह से जी रहे थे जिएंगे और जीते रहेंगे। आप लोगों के जैसा गुलामी पसंद नहीं है, आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं। वो एक शायर ने बड़ा ही अच्छा लिखा है कि इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। इसी तरह का जिंदगी पसंद है, दुमछल्ला वाला जिंदगी पसंद नहीं है। अख्तरुल इमान साहब के लिए इसलिए काम कर रहे हैं कि अख्तरुल इमान साहब हमारे हक की आवाज उठाते हैं। और ये जो काम चिल्ला रहे हो ना, तो पूरे 25 साल दिए थे जलील मस्तान साहब को, जितना काम नहीं किया उससे कई ज्यादा अख्तरुल इमान साहब काम किया है। नमक हरामी करोगे तो वो अलग बात है, ठीक है। 200 कुछ करोड़ का पुल पास कराया आप लोगों के लिए, और वहाँ पे एक पुल नहीं बल्कि 2 पुल सैंक्शन कराया। उसके बाद भी कई मतलब कटाव के लिए काम किया, कई रोडों में काम किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी
जो किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, कोई आम पब्लिक नहीं बोल रहा है। ये लोग जलील मस्तान साहब के कुछ खास लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और पहले तो जलील मस्तान साहब का टिकट तो कंफर्म कर लो कि टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद आके मीडिया में बोलो ना। और मीडिया का माइक जबरदस्ती खींचने पर पब्लिक को अच्छा नहीं लगता, पब्लिक को बुरा लगता है ये चीज। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही बोलने वाला हूँ, मुझे ही बोलना आता है, बाकी लोग बेवकूफ है, तो ऐसा लगता है खाली, बाकी सब चालाक है। अख्तरुल ईमान साहब ने सबको बोलना सिखा दिया है और असदुद्दीन अवैसी साहब का कदम पड़ते ही सीमांचल के लोग जागरूक हो चुके हैं और सीमांचल के लोग बोलना सीख गए हैं किस तरह से बोलना है। वो भी कानून के दायरे में रहकर अच्छी तरह जवाब देना जानता है। ये असदुद्दीन अवैसी साहब का बिहार पे समझ लो एहसान है। कि मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यही खत्म करता हूँ। आप लोग अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से कर लिए हैं तो आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मेरे वीडियो को मेरे भाइयों मेरे दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी यूट्यूब ज्यादा लोगों को इम्प्रेशन भेजेगा। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।